बोर्ड एग्जाम 2024 10वीं टॉपर 2024 में कैसे बने। मात्र 20 दिनों में मूल मंत्र के साथ आपको बताऊंगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप मात्र 20 दिनों में टॉपर बन सकते हैं। इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक भी स्टेप को मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10वीं टॉपर कैसे बने। सबसे बड़ी बात यह है, 10वीं टॉपर बनने के लिए उस भीड़ से अलग होना पड़ेगा जो इस समय चल रही है। तो 10वीं टॉपर बनने का मतलब यह है कि आप सबसे अलग करोगे। टॉपर बनना मतलब सबसे अलग करना। अलग वो क्या करोगे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। टॉपर बनना मतलब कि पुराने सभी पेपर को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर एनालिसिस कर लेना। क्या आपने एनालिसिस किया है टॉपर बनने से पहले? ये मुख्य बातें हैं जो आपको मैं आप बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। जो आपकी गलती हो गई है वो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब वो गलती आपकी किसी भी काम की नहीं है। लेकिन आपको मैं अब स्टेप बताऊंगा, वो आप अगर फॉलो करते हैं तो 100% आप टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनना मतलब कि पुराने सभी पेपर को एग्ज़ाम से पहले एनालिसिस कर लेना। अगर नहीं किया है तो आगे देखते हैं। टॉपर बनना मतलब सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करना। क्या आपने सिलेबस को ख़त्म कर लिया है? अगर नहीं किया है तो आगे बढ़िए। टॉपर बनना मतलब लास्ट 20 दिन में बनाए गए नोट्स का रिवीजन करना। क्या आपने 20 दिन में, आपके पास मात्र 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम से पहले, क्या आपके पास नोट्स हैं? क्या आप रिवीजन कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आप आगे बढ़िए। टॉपर बनना मतलब कि शॉर्ट नोट्स को लास्ट 3 दिन में रिवाइज करना। क्या आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं? लास्ट 3 दिन बचेंगे एग्ज़ाम से पहले, क्या आप रिवाइज कर सकते हैं? तो नहीं हैं तो आगे बढ़िए। फिर भी आपको मैं टॉपर बना सकता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप है टॉपर बनना मतलब कि अंदर से फुल कॉन्फिडेंस में रहना। क्या आप अंदर से फुल कॉन्फिडेंस में हैं? क्या आप मोटिवेट नहीं रह पा रहे हैं? तो नहीं रह पा रहे हैं तो आगे बढ़िए। टॉपर बनना मतलब कि अंदर से पॉजिटिव सोच रखना। क्या आप इस समय पॉजिटिव सोच रख रहे हैं? क्या आप नेगेटिव में फंसे हुए हैं? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब मेन बात आती है कि 20 दिन में टॉपर कैसे बनाया जाए। चलिए देख लेते हैं। अगर आप सब ने इनमें से किसी भी तरीके को फॉलो नहीं किया तो अब 20 दिन में टॉपर कैसे बनाया जाए वह मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब एक भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है, मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। आपके टॉपर बनने की मात्र 20 दिन में जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। चाहे आपने एग्ज़ाम मतलब अब से पहले कुछ भी किया हो, लेकिन अब भी अगर आप चाहें तो टॉपर बन सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपर बनने के लिए सबसे पहले जहाँ बैठकर आप पढ़ते हैं वहाँ पर 20 दिन का 1 2 3 ऐसे करके 20 दिन उस पेज पर लिख लें। उस दीवार पर उसे चिपका लें जो आपने 1 2 3 ऐसे करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपको 20 तक लिखना है, क्योंकि आपके पास मात्र 20 दिन बचे हैं। तो उसे आपको उस दीवार पर उस पेज को चिपका लेना है, जिससे एक एक दिन ख़त्म होगा उस पर टिक करना है। ऐसे करके सही का निशान लगाना है कि आज का दिन समाप्त हुआ और आपने कितना पढ़ा है वो आपको एनालिसिस करना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो टॉपर नहीं बन सकते। आपको क्रॉस कर देना है उस दिन को कि मैंने एक दिन ख़राब कर दिया, इसका मतलब मुझे टॉपर बनने से यही दिन रोक सकता है। तो ऐसे भी करना है, नहीं करोगे तो टॉपर नहीं बनोगे। ध्यान दीजिए। आप अगर अच्छे से पूरा पढ़ते हैं उस दिन को, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। मात्र 3 दिन में आपको एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, ध्यान दीजिए। और आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट को 3 दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हैं तो 18 दिन में आप सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन आप बोलेंगे मैथ को और साइंस को कैसे ख़त्म करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ ड्राइंग आपकी ईजी होती है। ड्राइंग में इतना टाइम नहीं देना है, मैथ को ज़्यादा टाइम देना है
और आप किसे टाइम देंगे, साइंस को। इन दोनों सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम देंगे, उसके बाद हिंदी, सामाजिक विज्ञान। तो इस तरह से आपको टाइम देना है, ठीक है। ये आप डिसाइड करोगे अपने अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक आपका ईजी है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, वो उसे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम देंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपका एक दिन बीतता है, इस पर टिक का निशान लगाना है। अगर आप दूसरे दिन को नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको क्रॉस का निशान लगाना है। इससे ये पता चलेगा कि अगर आपको टॉपर बनने से रोकेगा तो यही दिन रोकेगा। तो एनालिसिस करना है और ईमानदारी के साथ करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, आपके एग्ज़ाम में पूरे सिलेबस में 6 सब्जेक्ट हैं, ये सभी को पता है। अब आगे देखेंगे, टारगेट रखें कि 20 दिन में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को 3 से 4 दिन देना है और पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करना है। ये ध्यान दीजिए, पूरा सब्जेक्ट 3 दिन में ख़त्म करने का मतलब समझ ही रहे हैं सब कि आपको कितनी फास्ट पढ़ना है और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को एक दिन में कितना टाइम देना है, तभी वो 3 दिन में समाप्त हो सकती है। अब ये मैं नहीं जानता कि आप 3 दिन में कैसे सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी तरीका आपको मैं बताऊँगा लास्ट में। आप पूरे सब्जेक्ट को 3 दिन में समाप्त कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते रहिएगा वीडियो को। अब उसके बाद दीजिए ध्यान रखें कि जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी डेफिनेशन को पढ़ते समय उसमें मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते जाना है और पूरा डेफिनेशन फास्ट मोड में पढ़ना है। ध्यान दीजिए इस बात को, तभी आप पूरा सब्जेक्ट 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जब आप प्रत्येक डेफिनेशन को फास्ट मोड में पढ़ेंगे और कॉन्सनट्रेट करके पढ़ेंगे और प्रत्येक मेन पॉइंट होते हैं उन पर अंडरलाइन करते जाएंगे और पूरा कंसंट्रेट बुक पर करना है। ध्यान दीजिए, कहीं भी ऐसे माहौल में नहीं बैठ के पढ़ना है जहां आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। कंसंट्रेट बुक पर रखना है। उसके बाद देखेंगे, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स आपको उसमें बनाते जाना है। तो ये नहीं करना है कि आप खाली बुक पढ़ते जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है और शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे और शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो वीडियो के एंड में ज़रूर देखना। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो पूरा सब्जेक्ट 18 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपके 6 सब्जेक्ट 18 दिन में समाप्त हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और 18 दिन बाद आपको लगने लगेगा कि मैं एग्ज़ाम में 70 से 80% मार्क्स आराम से ला सकता हूँ। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसका मतलब आप टॉपर बनने के करीब पहुँच चुके हैं। अब बात ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे आती है, लेकिन आपको यहीं पर संतुष्ट नहीं होना है। ध्यान दीजिए, लेकिन आपको यहीं पर संतुष्ट नहीं होना है। आपको तो 20 दिन में टॉपर बनना है। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम से 3 दिन पहले किसी भी ज़्यादा फालतू की बात नहीं करनी है। मतलब किसी भी आपके फ्रेंड से या कोई भी आपके माहौल में रहता है, आपके आसपास रहता है, आप जहाँ भी रहते हैं, घर पे रहते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी 3 दिन, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले 3 दिन आपको किसी से बात नहीं करनी है अगर टॉपर बनना है तो। अब आगे ध्यान दीजिए, और बाकी के बचे हुए दिनों में एग्ज़ाम से पहले बनाए गए शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाना है। मतलब जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, 3 दिन में सब्जेक्ट को ख़त्म किया था, उस समय शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्स को एग्ज़ाम से पहले जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम देने जाना है। और आप टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं सब्जेक्ट को पढ़ते समय, और 3 दिन में एक सब्जेक्ट कैसे ख़त्म करनी है, तो वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे ये डेफिनेशन है, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपको डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, जब भी आप इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने पड़ेंगे, लेकिन आपको यहीं पर संतुष्ट नहीं होना है। आपको तो 20 दिन में टॉपर बनना है। अब देखो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, बताइए क्या है, कमेंट में सभी बताएं क्या मेन पॉइंट है। टॉपर बनना है तो ये मेन पॉइंट हुआ, अंडरलाइन करेंगे उसके अंदर। 20 दिन में ये हुआ, संतुष्ट नहीं होना है ये हुआ। तो ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए बस उसमें से। अब
डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है ये आपको पूरा मतलब ध्यान तो सभी रखते हैं, लेकिन मेन पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। एग्ज़ाम में ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपका डेफिनेशन पूरा बेकार है, ध्यान दीजिए। जब इसके बिना पूरा डेफिनेशन ख़राब हो जाएगा, इसका मतलब ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो बस ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो पूरा सब्जेक्ट आपको 3 दिन में समाप्त कर सकते हो। जो स्टूडेंट सीरियस हैं और थोड़ा सा पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे। आपको ये तरीका आजमाना है। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसे पढ़ के आप अगर बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा मेन पॉइंट है, उस पर अंडरलाइन करनी है। और पूरा डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा जाता है। अब आइए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते समय आपको ध्यान देना है, जैसे कि रेजिस्टेंस, मतलब आपको साइंस में बता देता हूँ कोई भी डेफिनेशन, जैसे कि प्रतिरोध का कार्य क्या है, तो ऐसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। प्रतिरोध का कार्य क्या है, विद्युत प्रतिरोध का कार्य क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का कार्य क्या है, सभी ध्यान दीजिए। तो वो क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, मतलब धारा के फ्लो होने का मतलब बहाव में विरोध करता है। अब उसमें मेन पॉइंट क्या हुआ, आप लिखेंगे धारा, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, आर लिख लेंगे। आर के आगे अब ये क्रॉस कर देंगे और इसके आगे यस कर देंगे फ्लो। अब देखो यहाँ पे छोटी सी ये आपकी पूरी डेफिनेशन हो गई, मतलब जब धारा बह रही थी तो उसके मार्ग में ये रुकावट कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस। इस तरह आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये पूरी डेफिनेशन हो गई छोटी सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा अपनी साइंस लपेटनी है एक ही शॉर्ट नोट्स में। अब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन टॉपर बन सकता है और कौन कौन नहीं बना। तो आप कमेंट में बताएंगे एग्ज़ाम के बाद। बेस्ट ऑफ लक।